ये आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम है सब बहुत लोगों में से रहता हूँ। इतना सुंदर मैं कहीं भी रहे मसीह मुझ में दिखे, है ना। और इससे बढ़कर के एक अवस्था है नहीं हमारे में मसीह दिखना, है ना। तो मतलब एक सोल्जर में सोल्जर नहीं दिखता तो, है ना, सोल्जर दिखना चाहिए, है ना। तो अभी हम मसीह लोगों में यदि मसीह ना दिखे तो प्रभु को कितना दुख रहेगा, है ना। हमेशा ये बात का एक सच्चा भूख और प्यास हर एक पवित्र लोगों के अंदर चाहिए, मुझ में मसीह दिखे। मतलब हमारा हर एक बातों में लोग हमारे में मसीह को देख पाए, है ना। हमारा बातचीत में, हमारे चाल चलन में, हर एक बातों में अगर यीशु मसीह हमारे में दिखेगा तो इससे बढ़कर क्या चाहिए, है ना। यही एक सच्चा आत्मिक अवस्था। वो गीत जिसने भी गाया बहुत आत्मा में गाया, बहुत बड़ी बात है। ये जीवन में मतलब दुनिया इतना बिगड़ते जा रहा है, इसका खिलाफ में मसीह जीवन है। दुनिया के साथ चलने वाले जीवन है ही नहीं। इसलिए मतलब हर एक बहुत लोग जाते, मसीह प्रभु ने चेलों को भेजने के टाइम में बोला भेड़ियों के बीच में, मतलब ये दुनिया का अवस्था क्या है, भेड़िया है ना। प्रभु का लोग मिल गया तो उनको जल्दी भाड़ खाने का चक्कर में है। इसको मतलब ऐसे एक अवस्था में प्रभु का लोग है तो हमारे जीवन में हमें कितना सावधान रहना। हर एक बहुत लोग, बहुत बार लोग नहीं समझता, लोग एक मसीह जीवन बिताने के लिए हमको दाम देना पड़ता है। जहाँ पर भी अगर हमें मतलब उस प्रकार का एक परिश्रम के लिए अगर हम तैयार नहीं है, मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम सोचेगा हर एक प्रकार का सुविधा बन जाएगा तब मैं मतलब संगति में जाऊंगा सोचेगा तो जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आएगा, है ना। पर तो हमें वो हर एक बातों को अवॉइड करना पड़ता है ना। प्रभु के लिए सब बातों को हमें त्यागना पड़ता है, नहीं तो शरीर बोलेगा अभी ठंडी के टाइम में इतना जल्दी उठकर कहाँ भागता, बीमार हो जाएगा, कहीं विचार आएगा, आपके मन में कई प्रकार का विचार डाल करके बोलेगा अभी कम से कम आराम करो, मत भागो, है ना। ऐसा विचारों में भी लोग जल्दी फंस जाता, है ना। लेकिन प्रभु के खातिर मेरा प्रभु सुबेरे उठता था, मैं भी सुबेरे उठूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने दिखाया हुआ उस कदमों पर कदम मिला के चलना है। प्रियो मालूम नहीं कितना दिन मिलेगा, पर तो आखिर हम ये दुनिया से जाएगा। जाने के समय में हम लोग क्या बोल पाएगा, वो एक बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब क्या है कि पौलुस ये समझता था, पौलुस का जीवन की जो आखिरी में जो बोलता है ना, वो शब्द हमें भी बोलना चाहिए हर एक बहुत लोग, है ना। जब दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, देखा मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ। देखा प्रियो इतना भारी बात है जिंदगी में, हमेशा लड़ाई में वो लड़ते 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 आखिर में वो बोलता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। देखा मतलब प्रभु ने एक एक दिन जो मैंने सृष्टि किया, प्रभु ने देखा अच्छा है बोला, अच्छा है बोला। अब इसी प्रकार पौलुस अपने जीवन की आखिर में वो कहता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा। देखा मैंने एक अच्छा कुश्ती लड़ा। कुश्ती लड़ना कोई हल्की बात है क्या? नहीं भाई, बहुत महंगी बात है ना। बहुत मतलब उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, हाँ, बहुत छोटी बात नहीं, है ना। मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, इतना ही नहीं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली। देखा दौड़ को भी पूरा किया, मतलब जहां जहां पर भी प्रभु ने पहुंचने के लिए बोला था मैं पहुंच गया, जहां पर भी जाने के लिए बोला मैं वहां पर गया। बहुत बड़ी बात है। मैं अपने दौड़ रोज पूरा कर पाता है क्या, ये बात को भी परखना चाहिए। कई लोग ओ आज सॉरी बोलता, आज नहीं आ पाएगा। देखा क्यों नहीं आ पाएगा, उसका मतलब पहले से तैयारी नहीं था, है ना। उत्साह होना, उत्साह बहुत प्राधान्य है प्रियो हमारे जीवन में हर प्रकार। मुझे हमेशा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस अनंतता का सही दर्शन पाना,
प्रभु के निकट रहने के लिए कौन चाहता है? वो पदवी पाने के लिए मौका भी है। अभी जितना हम प्रभु से लिपटे रहेगा, आनंदता में भी हम उतना निकटता में रहेगा, है ना? बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उतना दूर रहेगा। प्रभु से दूर रहने के लिए कोई चाहता है? नहीं है ना प्रियो। हमें प्रभु से लिपटा रहने वाला अनुभव यह उम्र भी चाहिए, और वो अनुभव में कुछ छात्र में जीवन बिताएगा, आनंदता में भी होगा, है ना? आज मैं एक अच्छा दौड़ पा रहे क्या? हमें खुद में तसली है क्या? हाँ, मैं एक अच्छा दौड़ पाता हूँ, और मैंने विश्वास की रखवाली की है। यो, ये भी एक भयंकर बात है। आपको मालूम है अंत समय का चिन्ह क्या है? विश्वास के आगे। देखा, इसका मतलब विश्वास को रिकवरा करना या उसमें बना रहना, ये एक बड़ा लड़ाई है। ये हल्का बात नहीं। आज बहुत लोग, मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का दृष्टि में वो विश्वासी नहीं है, लेकिन सिर्फ लेवल विश्वासी, लेवल विश्वासी बन चुका। अभी प्रभु क्या कहता है वो है ना असलियत। अभी लबोदिया का पीरियड का लोग बोलता है कि हम धनवान है, और तो प्रभु बोलता है तू कंगाल है। किसका बात सच है? प्रभु का बात है सच है। वो तो दुनिया की रीति में सोच रहा है, पर तो प्रभु आनंदता के बारे में सोचता है। इसमें कितना फर्क है? उसके लिए हमको वही बात का एक सही दर्शन पाना है ना। तो को प्रियो, हम लोग इस जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमको हमेशा एक बात याद रखना है, मैं एक लड़ाई के मैदान में। ये बात हमेशा याद दिलाता है तो भी मतलब लोगों को याद नहीं देता। मैं आपको वापस एक बार याद देना चाहूँगा, हम लोग लड़ाई के मैदान में हैं। और बाइबल कितने लड़ाई के बारे में बोलता है? प्रेज़ लॉर्ड। अभी आप लोग को पूछेगा तो उसका जवाब क्लियर नहीं देगा, सिखाया है। हाँ, ये तो हमारा जीवन में, हर एक वक्तों के जीवन में रोज होने वाले बातों में है वो। हाँ, देखो बाइबल हमें 7 लड़ाई के बारे में बोलता है। कितना? 7 लड़ाई। उसको 9 भी कर सकता है, थोड़ा विभाजित करके है, तो बहुत बड़ी बात है। ये 7 लड़ाई के बारे में हमको हमेशा स्मरण रखना है ना। हम लोग स्मरण रख करके हर एक कदम बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट में मैं अभी इतना टाइम में 9 लड़ाई के बारे में बोलने के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए, और आज मैं उसको शॉर्ट में आपको याद रहने के लिए बताऊंगा, है ना। जब लूका उसका 13 अध्याय का 24 वचन, लूका 13 अध्याय का 24। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। नहीं कर सकेगा। बोलने का मतलब क्या है कि रोज हमारे आत्मीय जीवन में अपना प्राण के उद्धार में आगे बढ़ने के लिए बहुत लोग चाहेगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। देखा, हमें उद्धार मिला, और जो सके द्वार लोग बिल्कुल देख करके बोलेगा चलो उधर से जाएंगे। ये रास्ता बहुत मुश्किल है भाई, ये रास्ते में नहीं जाएगा बोल करके बदलेगा। सही पूरी बात मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में भी प्रभु ने बोला, वो भी पढ़िएगा थोड़ा। सके फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है। प्रभु बोलता है तुम कड़ाहों से जाना सके फाटक से, लेकिन हमको कौन सा, हमारा नजर कहाँ पर लगा है? चौड़ा। देखो प्रियो, ये सके तो बाहर को बोलेगा तो अभी जैसे अभी ठंडी में सुबह उठना, एक सके तो बाहर के हो, विशाल नंबर क्या है? 4 पर लेटर लेना। इसका गौरव समझना नहीं समझा तो अनेक बातों में अनेक प्रकार का तकलीफ को अवॉइड करके चलने वाला मार्ग है विचार मार्ग। और जो प्रभु के लिए मैं तकलीफ के मार्ग में जाने के लिए तैयार होकर के कहना है सकेत मार्ग। देखा, जीवन का मार्ग है प्रिय। एक्चुअली कितने लोग उसके लिए उलझाई है। हमें उस सकेत द्वार में से ही चलना है, कभी भी विशाल मार्ग में चलना नहीं। कई लोग बहुत लापरवाही करता, कितना भी समझाने से भी समझता नहीं, क्योंकि
वो लोग हरा हुआ है, लेकिन शो करेगा नहीं नहीं मैं बहुत विजयी है, शो करेगा, बातों में है पर तो जीवन में नहीं, कोई फायदा नहीं। अपने जीवन में परखना है ना। प्रभु ने बोला ना मसीह जीवन हर एक दिन हमें कैसे चलना, अपने आप को इनकार कर, अपना क्रूस उठाकर। उसका अर्थ ही क्या है, पर कभी भी अपनी चाहत को स्थान नहीं देना, प्रभु की इच्छा को पहला स्थान देना। देखा, और जो कितने लोग ये बात को समझता, एक लड़ाई है प्रियो, ये चुनौती में हमें भारी प्रकार का एक त्याग करना पड़ता। ये त्याग एक बहुत बड़ा लड़ाई है। अभी एक छोटा एग्जाम्पल, अनंत जीवन की बात पर एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति आया, वह प्रभु के पास आया। प्रभु ने, आपको सबको मालूम, देखो प्रेम करने वालों को ही प्रभु बहुत गहरा बात का प्रकाशन देता, प्रभु का प्रेम का एक पात्र बन जाना। अभी वो व्यक्ति मरकोस उसका 10 अध्याय का 17 से 22 तक का वचन है, आपको मालूम, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा प्रयोग। प्रभु का राज्य में अगर आप वास्तव में धनी बनना है तो ये दुनिया का जीवन की यात्रा में प्रभु का वचन मान करके हमें जितना तक शून्य बन पाएगा उतना अधिक हम वहां पर धनवान मिलेगा। उसका एक सुंदर एक दृष्टांत है, वहां दृष्टांत नहीं संभव है ना, वहां पर मानो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी दृष्टि में वो एक धार्मिकता के जीवन बिताता था, अपनी दृष्टि में वो एक धर्मी था, पर जो प्रभु का दृष्टि में वो धर्मी नहीं था। देखो बहुत अनमोल बात है प्रियो, है उसको प्रभु वहां पर कहने वाला वो शब्द बहुत अनमोल शब्द है ना। उसका 10 अध्याय का 21 वचन, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। देखो अभी मतलब बाकी बातों में वो बहुत निपुण है, एक बात का घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रियो ये सबसे बड़ी बात है। अभी आप देखो, इसका मतलब उनका जीवन में दूसरे एक स्वामी था, और जो भक्ति करने में लोगों की दृष्टि में बहुत माना एक नमूना था, आदर्श था। ये हर एक बातों में बचपन से माँ बाप ने उनको दिखाया हुआ सेशन में वो बना रहा, और प्रभु ने उस बात में बिल्कुल हाँ कर दिया, उसको उस बात में दोष नहीं लगाया, सही बोला, लेकिन उसके अंदर एक मूर्ति था, उसको ही नहीं माना, और वो मूर्ति त्यागने के लिए वो तैयार भी नहीं। देखा प्रयोग कितना, आज भी बहुत लोगों के जीवन में मतलब ये दुनिया का धन दौलत एक मूर्ति है ना, उसके लिए वो प्रभु को छोड़ देगा। हाँ देखा, अभी इसको प्रभु ने क्या बोला, तुमको स्वर्ग में बड़ा धन हो जाएगा। क्या बोला, स्वर्ग में धन मिलेगा। इसको स्वर्गीय धनवान बनाने के लिए प्रभु ने बताया हुआ मार्ग वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दुखी होकर चला गया। देखा प्रियो, आज भी प्रभु की बात किसको अच्छा नहीं लगता, जो सच में ये दुनिया से लिपटा हुआ है, दुनिया का प्यार में लिपटा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर की वचन अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु के मसीह में आने वाले लोग प्रभु को पा करके कितना आनंदित होकर जाना चाहिए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें हैं, ये अनंत जीवन की बातों को हमें थामा रहना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रभु का वचन अच्छा नहीं लगा, गया प्रयोग। आज प्रभु का वचन हमें अच्छा लगता है क्या, है ना? अभी हमको ये दुनिया से प्रभु ने अलग क्यों किया प्रियो? हमको ये दुनिया के लोगों के जैसा जीने के लिए ही नहीं, है ना? बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमें हर बात में आदर्श देकर गया। उस आदर्श में चलना है तो हमें बहुत अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ेगा। इतने नहीं, कष्ट सहने के लिए एक तैयारी मन चाहिए। तो पहली बात, हमें उस प्रभु का वास्तव में बोलेगा तो आने वाला 1000 साल का राज्य में हमें भाग लेना है, तो यहाँ पर एक लड़ाई है। वो लड़ाई अगर हम अच्छी तरह नहीं लड़ेगा, उस 1000 साल के राज्य में हम लोग नहीं मिलेगा। उधर पाया बोलने से क्या फायदा है? हमें वो 1000 साल के राज्य में मिलने लायक ही जानना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रभु की बात को पूरा दिल से ना मानने के लिए ऐसे कोई भी बात मेरे जीवन में एक नहीं, ये बात को परखना नंबर 1 बात है।
दूसरी बात, जब आपको मालूम है हमारा ये जो जीवन में हमारे विरोधी कौन है? शैतान है ना। जब एफिसियों 6 अध्याय का 10 से 17 वचन, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसके सामर्थ्य में बलवंत बनो। अब पढ़ते जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। देखा, हमारा ये मल्ल युद्ध है, हमको एक मल्ल युद्ध है, आमने सामने की लड़ाई है। ये मिसाइल डाल करके दूर से डालने वाला बात भी नहीं, एकदम आमने सामने का। विरोधी हमारे साथ लड़ने के लिए एकदम तैयार होकर के आया हुआ है। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हर पल प्रभु का सारा हथियार बांध करके हम लोग चलना चाहिए। हथियार क्या क्या है आगे लिखा है, मैं अभी सारे बात को अभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, ये छोटा सा जीवन में हम लोग लड़ाई के मैदान में है, ये बात का जानकारी के साथ परमेश्वर के सारा हथियार बांध करके हमें खड़ा रहना है ताकि हम हमारा विरोधी को हरा सके। बहुत बड़ी बात है ना। समस्या जब आता है तो लोग घबरा जाता। आपको मालूम है, एक एग्जाम्पल बाइबल से मैं आपको बताता हूँ। जब पुराने नियम में है ना, जब दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय है, उसका 12 वचन पढ़ना। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 11 वर्स 1। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। देखा, मतलब अभी प्रभु के लोगों के खिलाफ में 3 देश का लोग तैयार हो गए। आप देखो, ये लड़ाई में सामना करने के लिए वास्तव में यहोशापात के सामने हमारे पास इतना ताकत नहीं, विरोधी बहुत सामर्थ्य हुए। तो यहोशापात ने क्या किया? पड़ोसी देशों की मदद मांगने के लिए भागा। उसका तीसरा वचन पढ़ना। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। देखा, यहोशापात इतना बड़ा सेना को देख करके डर गया, लेकिन वो क्या किया? यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज में। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में कितना भी बड़ा समस्या आने दो, और जो हमारा सहायक कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। प्रभु की ओर हमारा दृष्टि होना चाहिए। हम प्रभु का शरणागत बनना चाहिए, है ना। प्रभु को अगर आप हमारा आधार बनाएगा ना, आपका हर कदम में आप विजय पाएगा है ना। अभी मैं इसलिए आपको बताता हूँ, कोई भी बात होता है ना, कोई भी लोग भी मुझे कोई संकट का बात बोलता है ना, मैं तुरंत उधर नहीं भागता। मैं हमेशा क्या करता है ना, सीधा प्रार्थना रूम में जाकर के घुटना टेकता, पहले प्रभु को बोलता। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर हम प्रभु का शरणागत है, विधि हमारा है, प्रभु पक्का देखता है समस्याओं में हम कहां पर ये करता है ना। प्रियो, प्रभु का शरणागत बनना बहुत जरूरी है। अभी मैं सीखा, इतना बड़ा ये बात हुआ ना, पहले ही मैं प्रभु को बस्ती में घुटना टेक कर प्रभु को पुकारा। मैंने बोला, और किसी को भी बुलाने से पहले, किसी को बजाने से पहले प्रभु को पुकारा, प्रभु से प्रार्थना किया, तभी तसल्ली मिली है ना। एकदम मुझे वाणी मिला, मैं तेरे साथ है। फिर भी अभी उधर से लेकर जाना है, नहीं तो दुनिया क्या बोलेगा? दुनिया तो दोष भी लगाएगा भाई, है ना। तो फिर अपने को कार्रवाई करना है। लेकिन प्रभु ने बराबर सब काम करके, और उधर जाकर के इतना देरी से भी पहुंचा, इतना ब्लड गया है, लेकिन सब मतलब रिजल्ट जो आया ओके। अब बताओ ना, हर एक रिपोर्ट ओके आया, पॉजिटिव आया। आप बताओ, ये प्रभु का शरणागत बने तो उसका नाम अभी भी इतना कमजोर है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव। देखा क्यों? प्रभु का
सहारा लेने वालों को प्रभु सहायता करता है, प्रभु सहायता करता है और प्रभु बचाता है। सच में प्रभु ने बचाया, प्रभु ने बचाया। इसमें 100% ये मैं आपको बता है ना, वो अवस्था आप लोग में मतलब लोगों ने देखा हो, लोगों का कम है, लेकिन बहुत भयंकर अवस्था है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी यहोशाफात प्रभु को बोलने वाले एक शब्द है, उसका 12 वचन पढ़ना। परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ये सबसे बड़ा बात, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। देखा, इस भीड़ से लड़ना ये हमारी बस की बात नहीं, हम जाएगा तो देखो सच्ची बात है ना प्रिय, हमारा अवस्था प्रतिकूल कितना बड़ा क्यों ना हो, पर जो प्रभु हमारा सहायक है, प्रभु हमको मतलब बचाएगा। आपको मालूम है ना, जब दानियल को सिंह की गुफा में डालने से बचाने के लिए राजा भी कोशिश किया, राजा भी नहीं बचा सका, फिर बचाए कौन? प्रभु ने बचाया। भक्तों को प्रभु ने बचाता। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु के खातिर मतलब कुछ भी होने के लिए तैयार रहना है ना। कोई बात शत्रु में से क्या बोला, हमको आग से नहीं चिंता, प्रभु हमारा प्रभु हमको वहां पर भी मिलेगा, उस प्रतिकूल में भी उतर आने वाला हमारे प्रभु। आपको क्या लगता है, आपका प्रतिकूल में प्रभु छोड़ देता? ठीक है, वो प्रतिकूल में मैं नहीं आता भाई, सॉरी ऐसे है क्या? नहीं है ना। देखो एक बात है, हमें सच में प्रभु में भरोसा होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। पानी के ऊपर चला आने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया और तो चला भी, चलते चलते थोड़ा संदेह आया, विचारों में फंस गए। देखा हमारे जीवन में हर एक में पत्रोस में कैसे चल पा रहा है, और ये हवा को मैं सामना कर पाएगा क्या? देखा वो संदेह उसको डुबा दिया। हमारे आत्मीय जीवन में हम लोग ऐसा कोई नेगेटिव विचारों में जाने नहीं। आप कभी भी ऐसा कोई टेंशन में आता है ना, तुरंत जानने का, अरे मैं जरूर कुछ दुनियादारी की बातों में गया इसलिए मेरे को टेंशन हो रहा है। कल का बड़ा समस्या के बारे में सोच करके आज उसका बारे में चिंता टेंशन मत लेना। हमको क्या बोलना, अरे आज तो प्रभु आने वाला है, फिर कल का चिंता कहाँ गया आएगा? भाग गया, भाग गया। की बात, आज ही प्रभु आएगा तो मैं कल का चिंता करके मुझे क्या करने का? देखा प्रभु ने मुझे वो वचन दिया है, वायदा दिया है, नहीं तो हम वो टेंशन में रहेगा तो शायद रह भी जाएगा। क्योंकि वो प्रभु के आगमन की तैयारी से बाहर हो गया। सही बात है ना? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, तुम उस घड़ी को नहीं जानता किस घड़ी में मैं आऊं, और तो अब तो कल का चिंता में अब तो एक दिन को भी पार करके विचार में, कितना भयंकर बात है हमारे जीवन। इसलिए अगर चिंता हमारे अंदर शैतान भेजता है तो भी उसको क्या करना, धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथ में हैंडओवर करना, तब वो असीम शांति जो हमारे समझ से परे है हमें संभालेगा। अरे एक वचन है ना प्रिय, अभी देखो, अभी जो मतलब बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर मतलब जो मेडिसिन लिख कर देगा वो लेकर खाना है कि नहीं? अभी प्रभु ने बताया वो वचन को हमें मानना है, और हम मान कर देखो, सही बात है। हम मानते नहीं, जानता है कैसे तैरने से पार हो जाएगा एक्शन सभा करेगा, पर तो पानी भी गिरेगा तो डूब करके पानी पीकर मर जाएगा, क्योंकि चल करके प्रैक्टिस नहीं। उसी प्रकार प्रियो आत्मीय जीवन में हमको रोज अनुभव में लेना है, अनुभव में लेना। अभी देखो, अभी मतलब कोई भी नहीं करता ऐसा कार्य यहोशाफात ने किया, प्रभु को स्तुति करते हुए निकला है, तो वहां पर क्या हुआ देखा, प्रभु का स्तुति, प्रभु स्तुति में, भक्तों का स्तुति में विराजमान है ना।
मतलब उसी अध्याय का 21 से 24 पढ़ना। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके हाँ। कितनों को ठहराया हाँ। कि पवित्रता से शोभायमान होकर हाँ। हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए हाँ। यहोवा के गीत गाए। हाँ। और यह कहते हुए देखो लड़ाई में जाने वाले लोग गीत गा रहे हैं। देखा आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जो घासावारा में लड़ाई हो रहा था, इसलिए के लोग गीत गा करके गाड़ी में बैठ करके प्रभु का महिमा किया। देखा ना, हाँ न्यूज में आया था। गीत लड़ाई में जा रहा है तो भी गीत गाएगा, प्रभु का भक्त लोग गीत गा करके प्रभु का महिमा करेगा। अभी यहोवा शब्द इतनी मानो भयंकर बड़े सेना, 3 देश की सेना खिलाफ में आया, उनके सामने गीत गा कर जा रहा है। देखो गीत गाओ, तो फिर क्या हुआ? ये कोई कथा कहानी नहीं हुआ, संभव है। तो क्या हुआ? और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। आगे जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं। देखा? ये कोई भी नहीं बचा। देखा? क्यों? इसका मतलब क्या है ना प्रियो? हमारा प्रभु का एक सच्चा ज्ञान रखना, सबके ऊपर वो राजा है, उसका हुक्म चलता है। उसी अध्याय का 6 वचन थोड़ा पढ़ना। तब वो यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? देखा, मतलब हमारा प्रभु जाति जातियों के ऊपर भी प्रभुता करता है। प्रियो, वो सबके ऊपर प्रभुता करने वाला महान राजा है। देखा? उसी मानो दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय का 23 वचन पढ़ना। दूसरा इतिहास 36 अध्याय का मतलब 20 अध्याय का 36 अध्याय का 23 वचन। फारस का राजा पुस्रू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। देखो कौन से यहाँ पर क्या बोलता? स्वर्ग के परमेश्वर ने सारा देश अभी मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है। देखा? इसको मालूम, सारे राजाओं के ऊपर राजा होकर के कोरश अभी साम्राट होकर के राज कर रहा है, तो भी उसके ऊपर एक सम्राट है। वो हमारे प्रभु है। प्रभु की बात उसको मानना ही है, बोलने का अर्थ। प्रियो, बहुत लोग अभी भी मतलब प्रभु का उस सामर्थ्य को, अधिकार को अंगीकार नहीं करता है ना। जब पहला इतिहास उसका 29 अध्याय का 11 वचन, पहला इतिहास उसका 29 का 11 वचन। महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, जो आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान है। देखा, तुम सबों के ऊपर मुख्य और महान तेरा है। बड़ी बात है ना भैया, उसके ऊपर कोई नहीं। हमारे प्रभु एक शब्द कहेगा तो होगा, होते रहेगा प्रियो, वो ना होने का सवाल नहीं। अब बताओ, मतलब अभी भी अपना प्रभु कितना सामर्थ्यशाली है करके लोग नहीं समझता। मैं सोचता हूँ है ना, मतलब समना बगीचा में जब यीशु मसीह प्रार्थना करके है, मतलब जब भीड़ आ रहा है, समय हो गया, तब यीशु मसीह बाहर आकर के पूछता है, तुम लोग किसको ढूंढते हैं? है ना, वो लोगों ने बोला यीशु नासरी। किसको? यीशु नासरी को। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अरे वो तो अभी नहीं था गया, ऐसे बोला। हमारे एक दोस्त है, मतलब
वो मतलब उसका नाम भालचंद्र में, वो उनका पिताजी का बड़ा होटल है और ये बहुत मतलब दादागिरी गुंडागिरी करता है ये बालेंद्र। तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए वो होटल में गया, तब उनको बोला सर बैठो ना, उनको आकर के चाय पिलाया। चाय पिलाते पीते पीते वो लोग पता किया वो बालेंद्र का है, बोले उसने तो आपको चाय पिलाया, वो तो निकल गया। वो चाय पिला करके निकल गया, वो लोग एकदम कमाल कर लिया। नहीं समझा? अभी प्रभु यीशु मसीह को निकलना है तो अभी मौका है ना, लेकिन यीशु मसीह निकलेगा नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए अपने आप को देने के लिए है। बहुत बड़ी बात है अभी। उसने बोला वो मैं हूं, वो मैं हूं। क्या हुआ? सारे भीड़ सब लोग गिर गया वहां पर, देखा? क्योंकि प्रियो उसको कोई नहीं पकड़ सकता, प्रभु के ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जो प्रभु ने हमारे लिए, जब गलातियों 1:3 में क्या लिखा, गलातियों 1:3 वचन, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए हमारे पापों के लिए दे दिया। कौन से वचन है? 4 है। तो उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, अपने आप को दिया। प्रियो यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, नहीं तो कोई पकड़ करके नहीं मार सकता है। बहुत बड़ी बात है रबी। वो कौन है प्रियो? है ना? वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है। वो मनुष्य में भी वो पूर्ण परमेश्वर है, सिर्फ उन्होंने महिमा छोड़ कर आया। प्रेज़ लॉर्ड। पर तो परमेश्वर का सारा सामर्थ्य उसके पास है। अगर वो एक शब्द बोलेगा तो ये सब खत्म। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो उसके वचनों में लाजर बाहर आओ करके नाम लेकर नहीं बुलाने से उस दिन तक मरा हुआ सब बाहर आता। हे मरे हुए बाहर आ जाओ, ऐसा बोला होता तो जितना कब्रों में मर गया था सब बाहर आता, क्योंकि वो शब्द में वो सामर्थ्य प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए नाम लेकर बोला लाजर बाहर आ। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो हमारा प्रभु कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके नीचे है सब कुछ। कोई भी हो उसकी आज्ञा, बड़ी बात है ना। आपको अभी भी प्रभु का लोग हमारे प्रभु को नहीं पहचान, जानने से कितना अच्छा था ना। प्रभु की संगति में रहेगा तो वो जानकारी में बढ़ेगा, है ना। प्रियो हम लोग उस प्रभु के बच्चे हैं, तो प्रभु पर विश्वास करने वाला सच्चा प्रभु का सेना है। तो हमें ये लड़ाई में हमेशा प्रभु का सहारा लेकर कार्य करना, हमारा ताकत में नहीं, हमारा बुद्धि वैभव में भी नहीं। इसका हमारे बोलने का अर्थ क्या है कि हमको शैतानी सेना के साथ लड़ाई है। शैतान कोई छोटा व्यक्ति है क्या? नहीं। आपको मालूम है मतलब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए या पकड़वाने के लिए स्वयं शैतान किसके अंदर आया? यहूदा इस्करियोता के अंदर आया। आपको मालूम है ये दुनिया में एक ही व्यक्ति के अंदर शैतान प्रवेश किया, वो इस्करियोता यहूदा है। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ एक ही व्यक्ति के अंदर, क्योंकि उसी प्रकार आखिर में भी एक ही व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा। किसके ऊपर है मालूम है? आंटीक्राइस्ट के ऊपर शैतान प्रवेश करेगा। बाकी किसी के ऊपर अभी जितना भी पापी है उनमें शैतान प्रवेश नहीं करता, वो तो दुष्टात्मा है। पत्रोस के अंदर भी जो प्रवेश किया वो शैतान प्रवेश नहीं किया, वो दुष्टात्मा प्रवेश किया। तो सबसे बड़ी बात, शैतान सिर्फ एक ही व्यक्ति में प्रवेश किया, वो है इस्करियोती यहूदा, और वो बिल्कुल इसी प्रकार सामना करेगा। इसलिए वो मसीह विरोधी के ऊपर भी आएगा, अंदर आएगा, प्रवेश करेगा। बहुत बड़ी बात। तो बोलने का अर्थ प्रियो हम लोग एक बात, हमें उसके साथ, उसकी दुष्टात्मा सेना के साथ लड़ाई है। वो लड़ाई हमें कैसे करना है करके अगर नहीं जानेगा तो, है ना। तीसरा लड़ाई पाप के साथ है, पाप के साथ की लड़ाई।
इब्रानियों उसका 12 अध्याय है, उसका 4 वचन। इब्रानियों, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रियो, पाप से एक लड़ाई है करके बहुत पवित्र लोग नहीं समझता। हमारा कदम कदम पर आपको मालूम है कि अगर हमने गलत कदम उड़ाया तो वहां पर हमारे जीवन में पाप प्रभुता करेगा, पाप प्रभुता करेगा। प्रियो, आज हम लोग व्यवस्था का अधीन नहीं, जबकि हमारे ऊपर पाप प्रभुता करे, है ना। प्रभु का दास जब रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11 वचन, रोमियो 6 अध्याय 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखो, अभी हम किसके लिए जीवित है? मसीह यीशु के लिए। इसलिए पाप हम पर प्रभुता ना करें, पाप का प्रभुता हम पर ना हो। प्रियो, काइन को प्रभु ने खास करके बोला था उत्पत्ति 4 का 7 में, देख पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे उसको प्रभुता करनी। उस पर तुझे प्रभुता करना। लेकिन काइन ने अपनी प्रभुता पाप को दिया, पाप उस पर प्रभुता करने लायक के काइन प्रभु की बात को नहीं माना। कितना दुखदाई बात है। आज भी जब हम प्रभु की बातों को टाल करके जब आगे बढ़ेगा तो शैतान उस पर प्रभुता करेगा, पाप उस पर प्रभुता करेगा। एक प्रकार पाप बोलेगा तो उसके पीछे कौन है? शैतान है। तो हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में पाप जहां पर है प्रयोग से बहुत दूर रहना। एक सच्चा भक्त जो वास्तव में प्रभु का भय मानता है, प्रभु का डर आजकल लोगों को नष्ट हो गया। आपको मालूम है, हमारा नीति वचन उसका 28 अध्याय का 14 वचन में नीति वचन प्रोवेर्ब्स चैप्टर 28:14, जो निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है। देखा, जो निरंतर प्रभु का, अभी प्रभु का डर कई लोगों को सिर्फ प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम है, कई लोगों को प्रभु को उपस्थिति में भी डर नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में भी आकर के सोते रहता, प्रभु की उपस्थिति में भी आकर के वो प्रभु का भय के साथ प्रभु की उपस्थिति में नहीं। कितना दुखदाई बात है ना। प्रभु का भय बिना भक्ति बढ़ते भी आजकल सिर्फ दिखावा का भक्ति है। दुनिया को दिखाने के लिए लोग अभिनय करने में मसीह लोग बहुत PhD पाए वाले लोग, इतना झूठा अभिनय करता है प्रियो, ऐसा लोग कभी भी प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा। अभी जोसेफ के जीवन में आपको मालूम है भयंकर पाप सामने आया, लेकिन जोसेफ ने क्या किया? भागा। उन्होंने बोला चादर तू ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भागता हूँ, है ना। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय का 12 वचन। तब वो स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे सासो, वो अपना वस्त्र उसके साथ छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। बस देखा, वो वस्त्र छोड़ दिया, बोला तू ले लो। लेकिन मैं पाप में भाग नहीं लेगा, मैं पाप नहीं करेगा। कारण क्या मालूम है? उसका 9 वचन पढ़ना, 9 वचन। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इस घर में तुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी क्यों बनूं? इसका मतलब क्या है कि उसको प्रभु का भय था, प्रभु का भय था। अरे यहाँ पर दूसरा कोई नहीं, लेकिन मेरा प्रभु है। देखा भाई, हमारे जीवन में ये ज्ञान देकर के जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। अभी इस घर में मुझको सारे अधिकार है, लेकिन अब यहाँ पर तू जो कहता है ना, ये कार्य करने के लिए मुझे नहीं मिलेगा। देखा क्या मतलब, पाप से कितना अधिक दूर रहने वाले जीवन है प्रिय। हमें ये बात को जानना है ना। लोग पाप के लिए अवसर मिल गया तो उसमें डूब जाता, लेकिन जो सच्चा प्रभु का भय मानता है वो उससे दूर रहेगा। सबसे बड़ी बात है प्रिय।
हमें परखना अपने जीवन में। नहीं तो आज इतने लोग सिर्फ अवसर ना मिलने के कारण पाव में नहीं डूबता है ना, परंतु प्रभु का भय मानने वाला कितना भी अवसर मिले तो भी वो पाव से भागेगा। हमें लड़ाई है प्रियो, अभी इस लड़ाई में यूसुफ को बंदी गृह जाना पड़ा, लेकिन वो आनंदित था। क्यों प्रियो? हमारे आनंद दुनिया का कोई बातों में नहीं, प्रभु में है। यीशु मसीह ने बोला ना, जब यूहन्ना 15 अध्याय का 11 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 11 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्या बात है प्रियो, प्रभु की आनंद हमारे में बना रहना है। प्रभु के आनंद कैसा आनंद है प्रियो, कोई बयान कर सकता नहीं कर सकता प्रियो। प्रभु का आनंद, प्रभु का शांति, प्रभु ने जो हमें दिया अतुल्य बात है ना, प्रभु से वो प्राप्त करता है, वो सब बयान नहीं कर सकता है ना। हमारे जीवन में आज जो प्रभु का आनंद हमारे में है, क्या बहुत बड़ी सुंदर बात है। इस जीवन में प्रभु की आनंद अनुभव करने वाले लोग हैं प्रभु के लोग। वो आनंद कितना स्वादिष्ट है ना। जब हम प्रभु की राहों पर चलेंगे, प्रभु की बात मान के चलेंगे, वो आनंद हमेशा हमारे में उमड़ते रहेगा। वो आनंद में चलने वाले व्यक्ति को देखते ही पहचान सकता है कि ये वास्तव में प्रभु के संगति में रहने वाला व्यक्ति, ये प्रभु के संगति में प्रयोग जरूर। परंतु जो भाव में जीवन में जाता है ना, आनंद दिखाई नहीं देगा। हंसो बोलेगा तो भी रोएगा वो। कैसे हंसो? असंभव है, हंसना नहीं होता। झूठा हंसी नहीं, असली ओरिजिनल प्रभु की ओर से मिला हुआ वो आनंद आत्मा का फल है ना। आत्मा का फल आनंद है कि नहीं? क्या आता जाता है? नहीं, हमेशा रहता। जो प्रभु को पाया, आत्मा पाया, उसमें वो आनंद रहता, उसमें वो शांति रहता भी। ये दुनिया में समस्या नहीं, ऐसा कभी प्रभु का वायदा है नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, एक भक्त के जीवन में सही प्रकार बोलेगा तो एक तो प्रभु ने हमें दुनिया से अलग करने, नॉर्मली में दुनिया में रहने का, दुनिया का सतावट है ही, दुनिया का हर प्रकार का कष्ट हमको है। फिर प्रभु ने हमें चुनने के कारण एक्स्ट्रा कष्ट चेतन देता। पहली बात है, एक तो दुनिया में हमको जब तक शरीर में कष्ट है, वो तो दुनिया का सबको कष्ट है, उसमें हम भी है, क्योंकि हम भी दुनिया में रहता। परंतु प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कष्ट है। कौन देता? शैतान। शैतान, क्योंकि शैतान वापस दुनिया में ले जाने के लिए कष्ट दे करके, तकलीफ दे करके, परिश्रम करके हमारा गिरावट चाहता। तीसरा, प्रभु भी कष्ट देता। प्रभु क्यों कष्ट देता? हम लोग और भी प्रभु में सिद्ध होने के लिए, अभी बताओ, तीनों प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता। प्रभु साथ में तो ये सारा कष्ट आनंद से सह सकता, पल भर का कष्ट है। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला, जिसको मैं प्रेम करता है उसको मैं ताड़ना भी देता, बोले के बाद कष्ट देता। प्रभु का प्रेम करने वाले लोगों को प्रभु कष्ट देता। अगर आपको कष्ट नहीं मिलता, आप प्रभु का प्रेम से दूर है, और आप सच्चा भक्त नहीं। सच्चा भक्तों पे चिन्ह क्या है? कष्ट है। सच्चा भक्त के जीवन, अभी कोई बोलता है ना, मैं प्रभु में आने के बाद मेरा सारा कष्ट खत्म हो गया, इसका वो प्रभु के पास आया ही नहीं, वो प्रभु के पास आया ही नहीं, क्योंकि ये वचन झूठ नहीं बोलता। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन क्या बोलता? वो हमेशा याद रखना प्रियो, आज भक्तों का नंबर बहुत कम है, पर अगर आप भक्त है, सच्चा भक्त है, तो वहां पर वचन में क्या लिखा? और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ
वे सब सताए जाएंगे। देखा, सब सताया जाएगा। देखा, किसको सतावट है? सच्चा भक्त को। हाँ, झूठा भक्त को नहीं। मसीह के सच्चा भक्त को सतावट है प्रियो, सतावट है ना। हमारी लड़ाई है ना, एक हमें 1000 साल के राज्य में जाने के लिए चाहता है तो एक लड़ाई के बिना नहीं जा सकता। दूसरा, हमें शैतान और सैनिक के साथ हमेशा लड़ाई है, उसके लिए हमें परमेश्वर की सारा हथियार बांधा हुआ अनुभव में रहना चाहिए। तीसरा, हम लोगों को पाप से हर कदम में लड़ाई है, हर रोज लड़ाई है प्रियो, क्योंकि चारों तरफ भाव भरा हुआ है। भाव भरा दुनिया में रहने के समय में उस पर हमें विजय प्राप्त करना जरूरी बात है। और चारवा बात, हमारा अंदर आने वाला विचारों में शैतान काम करता है। अब हमारे में आज भी बहुत पवित्र लोग विचारों के कारण शैतान का गुलाम बन जाता, उनका आनंद चला जाता, वो दुखी बन जाता, निराश बन जाता। परंतु प्रियो, हमें आत्मा में रह करके उन विचारों पर भी हमें कैद करना है। जो मेरी उत्साह को, मेरे आनंद को लूटने वाला विचार मुझ में आया, वो विचार कौन लाया? शैतान। आप स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो, आपको कभी भी निराशा नहीं होगा। परंतु आप दुनिया की बातों में जाएगा, कल की चिंता करेगा, आपको टेंशन आएगा। शैतान टेंशन लाता है। इसलिए दूसरा कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 3 से 6 वचन, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। बहुत बड़ी बात है ना भैया। जो बात से मुझे टेंशन हो रहा है, तुरंत मुझे समझ रहा है कि ये प्रभु की ओर से नहीं, शैतान ने मेरे अंदर विचार लाया। ये विचार के कारण आज मेरा शांति चला गया, मेरा आनंद चला गया, मैं आनंद से नहीं रह पा रहा है, मेरा आशा तक भंग हो रहा है। अरे प्रभु आएगा, मैं जाएगा क्या? देखो कितना दुख वाला बात है प्रियो, है ना। हमारे अंदर आने वाला हर एक विचार वो प्रभु की ओर से नहीं। एक आपको सबको याद है, एक बार परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद के अंदर शैतान ने एक विचार लाया, आपको मालूम है ना। हमारा पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका 12 वचन, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएल उनकी गिनती ले। देखा, उनका गिनती लेने लायक वो विचार कौन लाया? इसका 8 वचन, दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। देखा, ये विचार महापाप था। देखा, हम लोग कितने बार कबूल किया है? हमने विचारों में महापाप किया, प्रभु बोलकर कितना बार विचारों के ऊपर प्रभु के सामने कबूल किया है? प्रियो, प्रभु एक दिन हमारे विचारों को भी न्याय करेगा, करेगा ना। विचार, जो बात अच्छा विचार नहीं उस पर न्याय है ना। मानो पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को, देखा, मनों की अभिप्राय, मन की विचार को, मन में आने वाला बातों को भी प्रकट करेगा। परमेश्वर की ओर से प्रियो, उन बातों को भी प्रकट करके प्रभु न्याय करेगा, क्योंकि हमारे मन में ऐसा बुरी बात, बुरी विचार, बुरी भावना नहीं आना। देखा, हमारा मन किसी का है? प्रभु का मन है। प्रभु का मन है, वो मन में कैसा बुरी विचार आया? देखो है, हमारे अंदर आने वाला एक बार इस्करियोती यूदा के अंदर एक विचार आया, आपको मालूम है ना? क्या विचार आया मालूम है? यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय का 2 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय का 2 वचन। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। देखा, यीशु मसीह को पकड़वाने का एक विचार
शैतान इसके लिए तो यहूदा का मन में डाला। देखा प्रियो, आज भी अपने मन को अच्छी तरह जांचो। शैतान डाला हुआ कोई भी विचार, कोई भी चिंता मेरी मन में है क्या है प्रियो? अगर वो मन का वो विचार आपको एकदम मतलब एकदम आत्मीय में गिरावट लाएगा, प्रभु से दूर करेगा। दावीद एक बार इसलिए कहा जब 19 भजन संगीता का 14 भजन में, मेरा मन की विचार और मेरा ओठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। कितना अच्छी बात है प्रियो, मेरा मन की विचार। प्रियो, हमारे ओठों से निकलने वाला शब्द प्रियो प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए। जो मन से निकलता है वही मुंह से आता। इसलिए इयोब बोलता है ना, इयोब 6:30 में इयोब बोलता है, मेरे जीव में कोई भी ऐसा अनर्थ बात है क्या? क्या बात है प्रियो, बोलने का मतलब मेरी मन में हमेशा अच्छा भावना रहता और मैं अच्छी बातें बोलता है ना। वही बात है इयोब 27:4 में भी इयोब कहता है ना। एक वचन पढ़ना उसमें, मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी। ना, मेरे मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगा। देखा ये कितना, और न मैं कपट की बातें बोलूं। कपट की बात, आज कितने लोग कितने प्रकार का कपट का बात बोल करके लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाना चाहता। प्रियो, मसीह जीवन कोई ऐसे दिखावा का बात नहीं है ना, अनुभव का बात है, रियली है प्रियो, सच्चाई है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये एक बड़ा लड़ाई है प्रियो। आज हमारे मन को जांचने वाला प्रभु के सामने हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, हमारा विचार कैसा है, हमारे में ऐसा कोई कुटिल बात है क्या, प्रभु ना चाहने वाला कोई बात है क्या, ये बात को हमें परखना। और पांचवा लड़ाई विश्वास का लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज भी कितनी प्रकार लोग धोखे में। विश्वास की लड़ाई एक छोटी बात नहीं, हमारे अनेक काम विश्वास से होना, और विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। 1 तिमोथी 6:12 विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छा कुश्ती लड़। देखा, हमें एक अच्छा लड़ाई है प्रियो विश्वास की खातिर। रोज हमें विश्वास में हमें मजबूत बनते जाना है ना। जब यहूदा पत्र लिखा, पत्र लिखने का उद्देश्य अलग था, लेकिन आखिर बोला विश्वास की लड़ाई के बारे में है ना। यहूदा का पत्र उसका 3रा वचन, यहूदा उसका 3रा वचन। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत उद्धार के बारे में लिखने के लिए वो शुरू किया, लेकिन उद्धार के बारे में लिखने के लिए चाहा, लेकिन वो लिखा किसके बारे में? प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए पूर्ण रूप में लड़ाई करो प्रियो। विश्वास की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण बात है आज हमारे जीवन में है ना। देखो, अंत समय के एक चिन्ह क्या है? विश्वास त्याग है। विश्वास त्याग बहुत बात है प्रियो। आज लोग जहां पर इकट्ठा होता है ना, आजकल का संगति कहीं भी देखेगा तो वहां पर लोगों को सत्य वचन नहीं मालूम, विश्वास त्याग हो चुका। 1 तिमोथी 4 का 12 वचन, 1 तिमोथी 4 का 12 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से भाग जाएगा, लेकिन संगति चलेगा। संगति में क्या होगा? ड्रामा। मसीह मंडली में ड्रामा है, वहां पर मतलब वचन है ही नहीं, सत्य वचन का शिक्षण नहीं, लेकिन नाच गाने है ना, बहुत गीत है, उनको कारण की कुछ नहीं बोलता उसको। मतलब वहां पर ये बात है ना, 2 तिमोथी 4 का 3-4 वचन, क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आ गया है, आएगा उस समय में बोला, अभी आ गया। बोलो, जब लोग खरा उपदेश न सह सके। लोगों को पवित्र जीवन का सच्चा उपदेश नहीं चाहिए, चिन्ह चमत्कार चाहिए। आशीष कौन सा? दुनिया का है। पर कानों की खुजली के कारण, देखा, कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कोई उपदेष्टा कौन है किसी को मालूम नहीं
है ना। प्रभु के ओर से नियुक्त लोग कौन है मालूम नहीं है। आजकल आपको मालूम है कितनी ऐसी जगह है लेडीज पास्टर। देखो कितना मतलब शैतान का सभा बोलने के लिए लोग शर्माता, नाम देगा यीशु मसीह की सभा, परंतु वहां पर कौन है? शैतान। देखो प्रियो, एक अगुआ प्रभु का चुना हुआ एक दास है, दासी नहीं। बहुत बड़ी बात है। आजकल आपको मालूम है ना, दुष्ट आत्मा ने इतना लोगों को, और उधर क्या क्या नाच होता, क्या क्या ड्रामा होता, कुछ भी बात प्रभु का सत्य वचन के आधार में नहीं, क्योंकि लोगों को ये अच्छा लगता। वहां पर भीड़, अभी आप बोलो चंगाई के सभा बोलेगा तो ये पूरा नासिक इधर ही आया था, मतलब इधर ही बाइबल क्लास होता है, वो जाने दे। प्रभु का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए लोग तैयार नहीं, परंतु चिन्ह चमत्कार की बात बोलेगा तो, नहीं तो मतलब गीतों का सभा बोलेगा तो है बहुत लोग इकट्ठा हो जाएगा। अभी अपन मतलब वो पहले काम रहे जो सहारनपुर में उधर ही सब गीत का बात बोला ना, कितना बाप रे कितना बड़ा भीड़ है, और तो वचन का बात बोलेगा तो एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। प्रियो, लोगों ने प्रभु को त्याग दिया। आजकल विश्वास त्याग हो चुका है प्रियो। प्रभु ने हर एक ऐसा धोखा की बातों से प्रभु ने बचाया। एक छोटा झुंड को प्रभु जरूर बचा कर रखता। हर एक पीढ़ी में एक छोटा झुंड रहता है, वो इस प्रकार का दुनिया की बातों से मिलता नहीं है। प्रभु का वचन कितना साफ बोलता है, कितना साफ बोलता है। तो इसका मतलब आज हमें इस विश्वास की एक अच्छा कुश्ती लड़ना है ना, विश्वास में कायम रहना है, प्रभु के सत्य वचन को थामा रहना प्रियो, है ना। आज ये मानो झूठे लोग, अभी कई लोग है ना, कहीं भी जाएगा मतलब उनको उपदेश कोई बात है ही नहीं। यीशु मसीह ने बोला, मैं जो भी तो बताता है मैं पिता से पाया उपदेश है। उपदेश मीन्स डॉक्ट्रिन, नहीं समझा। यीशु मसीह की उपदेश में से बाहर जाएगा तो भी लोगों को परवाह नहीं, उनको अपना खून कान का खुजली मिटाना है, उनको अपनी खुद का तसल्ली, उनको आनंद जीवन कोई बात नहीं, एक पवित्र जीवन की बात नहीं, प्रभु की संगति उनको बहुत नहीं, कैसे भी जीवन बिताना। कितना बड़ा धोखा है। आप लोग कैसे भी पियो, अंध समय में कई रीति में शैतान लोगों को भरमाएगा, है ना। और छठवीं बात है, प्रार्थना एक लड़ाई है। आज आप देखो बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का जीवन नहीं लोगों को, है ना। कोलोसियम 4 अध्याय का 12 वचन, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में लड़ाई करता है। देखा, प्रार्थना में लड़ाई करता। प्रार्थना एक लड़ाई है प्रियो। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, कम से कम आप सोचो 1 घंटा भी एक दिन प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं? आप परखना प्रियो, अगर आपका जीवन में और एक दिन में अगर आप 1 घंटा भी अगर प्रार्थना कम से कम नहीं करता है तो आप एक मसीही व्यक्ति है करके नहीं बोल सकता है। प्रार्थना सबसे बड़ी बात है। हमारा आत्मीय जीवन का श्वासोच्छ्वास है प्रार्थना। जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय है उसका 31-32, रोमियो 15 अध्याय का 31-32। यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहो। इसमें लास्ट कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। बोले का मतलब मेरे लिए भी तुम लोग प्रार्थना में लवलीन रहो, लड़ना है। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो। लवलीन रहो, वहां पर लड़ाई करो, वहां पर वो शब्द आना चाहिए, लड़ाई करो। बोलने का अर्थ प्रार्थना एक बड़ा लड़ाई है।
है ना। ये अभी कैसा है वो प्रार्थना का सच्चा ओरिजिनल प्रार्थना का एक अवस्था यीशु मसीह में हम देखता है। यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना का एक बड़ा विशिष्टता क्या था मालूम है? लूका उसका 22 अध्याय उसका 44 वचन, लूका 22 का 44। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। देखा प्रियो, ये बात को जानना, एक सच्चा प्रार्थना बोझ के साथ प्रार्थना है। और जब बोझ के साथ प्रार्थना में क्या आएगा, कितना भी ठंडी क्यों ना हो, मैं आपको बोलता ना, अभी भी मैं सुबह प्रार्थना में था, मेरे को पसीना आ रहा था। देखो बोझ के साथ का प्रार्थना, जब आप बोझ के साथ प्रार्थना करेगा अपने आप शरीर से पसीना आए। ऐसा भी प्रार्थना होता है, प्रार्थना करता ही नहीं है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग प्रार्थना के बारे में हमने कितना क्लासेस दिया आपको, मैं ज्यादा अभी उसका वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक बात है प्रियो, प्रार्थना एक बड़ा लड़ाई है। आपको प्रार्थना का मतलब ही प्रभु के साथ का संगति दिखाता। अगर आपको प्रार्थना जीवन नहीं है, इसका मतलब आपको प्रभु के साथ संगति नहीं। सबसे बड़ी बात है क्या बात है? एक मनुष्य बिल्कुल प्रार्थना मनुष्य बनना, क्योंकि हमेशा प्रभु के साथ का संगति में रहता। प्रार्थना करने के लिए आपको एक कमरा मिलना जरूरी नहीं, चलते फिरते प्रार्थना होता, बैठते लेटते हर अवस्था में प्रार्थना, क्योंकि प्रभु के साथ बातें करना उसको ही प्रार्थना बोलता। अब लेटे लेटे भी प्रार्थना कर सकते, बहुत बड़ी बात है। आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, ये बात को हमें परखना। आखिर में शॉर्ट में एक बात बोल करके खत्म करूं, हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करना एक बड़ा लड़ाई है। और वो लड़ाई में, इस सेवा में मैं अभी लगा हुआ हूं। मैं इसलिए बड़ा बोझ के साथ आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करना ये हल्की बात नहीं है ना। जब कोलोसियों के पत्री 12 अध्याय उसका 20-29 इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तन मन लगा करके लड़ाई करता हूँ, तन मन लगा करके लड़ाई करता हूँ। प्रियो, हर एक लोग प्रभु ने जो दिया हुआ हर एक व्यक्ति वो मसीह में सिद्ध बन जाए, है ना। आप वहां पर बहुत से तौबा पाने लायक की विजयी होकर के जीवन बिता सके, उसके लिए आपको प्रभु का वचन से हर एक प्रकार प्रोत्साहन। उसका दूसरा दो का दो भी पढ़ना, कोलोसियों 2:2, ताकि उसके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में डटे रहे और वे पूरी समझ का सारा पढ़ना। मैं चाहता हूँ जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, उन सब के लिए जो उन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। मैं उन सब के लिए कैसा परिश्रम लड़ाई करता हूँ। प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है हमारा जीवन में। आज जो गीत भी गाया कितना, कहीं भी असो क्रिस्तु माजा में जिसो, हाँ क्या बात है, कहीं भी है। प्रियो, ये हम हर एक लोगों का परिश्रम होना चाहिए, हर एक लोगों में यीशु मसीह दिखना चाहिए। यीशु मसीह दिखने का लायक हर एक लोग जो प्रभु ने हमें दिया हुआ, एक भी जन और कुछ भी ना दिखे, हिटलर ना दिखे, है ना। हमको हर एक में मसीह दिखे, है ना। जब गलातियों 4:19 में बोझ के साथ पौलुस बोलता है, गलातियों 4:19 मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ। एक सच्चा दास को प्रभु ने दिया हुआ, क्योंकि प्रभु का मंडली, प्रभु ने अपनी लहू से खरीदा हुआ लोग
जिसकी पालन पोषण करने के लिए प्रभु ने अगुवाओं को नियुक्त किया, वो अगुवा हमेशा उनको मसीह का रूप लाने के लिए प्रसवी वेदना लेता। कैसे वेदना? वेदना है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इधर आज आने से पहले, खड़ा होने से पहले सबके लिए प्रसवी वेदना के साथ प्रार्थना किया, प्रभु से आलोचना पाया। याद दिलाने के लिए प्रभु अभी भी हमेशा याद रखना। आप यहाँ पर बैठने के टाइम पर तक आपका ध्यान वजन के ओर ना होने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। आप इधर ही बैठने के टाइम पर, अरे मैंने गैस ऑफ किया था क्या, पूरा गैस सिलेंडर के ऊपर जाएगा, दूध उबल गया होगा क्या क्या आग लगा होगा, शैतान क्या क्या आग लगा देगा, और वजन पूरा गया। आया का प्रभु को बचने में, और मन कहां गया? किचन में, गैस के पीछे। देखा कितनी बार लोग प्रभु को बचने में आता है, प्रभु का वजन आता है, वो वजन चले जाता, वो वजन से उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, उनके विश्वास में उन्नति नहीं होता, उनके आत्मीय जीवन में परिपक्वता में वो नहीं बढ़ता, मसीह के रूप नहीं बनता, वो वजन को खाया नहीं, वजन को नम्रता से स्वीकारा नहीं, कुछ लाभ नहीं हुआ। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हम लोग लड़ाई के मैदान में होने के कारण विरोधी बहुत चालाकी से हमें ठोकर खिलाने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए प्रयास में है। इसमें अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कम से कम ये 7 प्रकार का लड़ाई याद आएगा ना? अभी आपको याद नहीं है था? ऐसा नहीं है, कुछ लोग याद है पक्का। मैं तो 20 साल पहले बोला वो बात भी कई लोग मेरे को याद दिलाना है, बहुत बड़ी बात है। तो कभी कभी याद दिलाने के लिए बोलना पड़ता, लेकिन मैं हर एक बहुत लोग बदल जाता हूँ। प्रियो, आप हमेशा जानना, मैं एक प्रभु का एक योद्धा है, और मैं प्रभु हमारा लड़ाई का मैदान में है। मेरे विरोधी मुझे कैसे भी प्रभु से दूर करने के लिए, संगति से दूर करने के लिए, मानो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने में, एक विजयी होकर के जीवन बिताने में मुझे रुकावट के लिए कोशिश में है। इस बात की तरफ ध्यान रखना और सावधानी से अपना कदम बढ़ाना। तो प्रभु आप सबको बहुत 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 इस वचनों के द्वारा सहायता करे। और एक बार मैं वो पॉइंट आपको बताता हूँ। नंबर 1 बात, उस परमेश्वर के राज्य में मिलने के लिए हमें लड़ना है। बिना लड़ाई उद्धार मुक्त में है, और जो प्रभु के राज्य में मिलना एक लड़ाई का फल है। दूसरी बात, हमें हमारे विरोधी शैतान के साथ लड़ाई है। मंडली के खिलाफ में वो हमेशा कार्य करता है, इसलिए शैतान से लड़ने की तैयारी में रहने का अर्थ परमेश्वर के सारा हथियार बांधा हुआ अनुभव में, वो सब बहुत विस्तार से आपको बताया, मैं इसलिए शॉर्ट में आपको बोल कर गया। और तीसरा, पाप से लड़ना है। प्रियो, रोज हम लोग पाप वाला दुनिया में रहता है, इसलिए हमें कदम कदम पर, आपको मालूम है लड़ाई के मैदान में रास्ते में गिरनेट लगा हुआ रहता है, कहीं उस पर गिरनेट के ऊपर पाँव आ गया तो वो फुटेगा और सबका मृत्यु हो जाएगा, वो झूठ पूरा खत्म हो जाएगा। शैतान कदम कदम पर पाप सामने है, वो पाप आपको कब्जा करने की वो कोशिश में है। हमारा काम है उस पर विजय प्राप्त करना। और चौथी बात, हमारा मन की विचार। प्रियो, हमारा मन में हमेशा पवित्र विचार है ना। आपको मालूम है, जब फिलिपियों 4:8 में हम लोग मन की मतलब विचारों के बारे में एक लिस्ट है ना, थोड़ा जल्दी पढ़ेगी हो। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बात सत्य है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहानी है, और जो बातें मनभावनी है, अतः जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया। देखा, उन पर ध्यान करना, उसके विचारों में रहना। देखा, प्रभु की आत्मा याद दिलाया, इसलिए मैंने उसको वो वचन भी पढ़ाया। करके प्रियो, ऐसा नहीं बाकी बातों पर ध्यान करेगा तो गया, डूब गया। पाप को मन में आने वाला विचारों के द्वारा शैतान आपको कब्जा करेगा। 5वां बात हमने देखा, विश्वास के लिए लड़ना, विश्वास की लड़ाई। प्रियो, आज बहुत लोग लेवल विश्वासी है, सिर्फ नाम के लिए नामदारी विश्वासी। जैसे नामदारी मसीह लोग का था, ऐसा नामदारी विश्वासी लोग आज बहुत है। प्रियो,
उनको मालूम नहीं संगति क्या, मंडली जीवन क्या है ना, एक सच्चा उद्धार का अनुभव क्या लोगों को नहीं है प्रियो। डुबकी लेकर के प्रभु यीशु में भी शामिल होकर के चल रहा है, पर तो वो खा रहा है दंड, दंड खाता, दंड पीता। उनको मालूम नहीं शैतान ने उनको सच्चाई से वंचित किया, है ना, समझना प्रियो। और छठवां है प्रार्थना। प्रार्थना एक लड़ाई है प्रियो। अब अपना प्रार्थना जीवन को देखो, है ना, आपको प्रार्थना होने नहीं देता विरोधी हो, बिल्कुल नहीं चाहता। भक्त प्रभु के सामने घुटना टेकता है तो शैतान का घुटना कांपता है, इसलिए आपको घुटना टेकने नहीं देगा। बहुत भयंकर बात है। प्रार्थना एक लड़ाई है। और आखिर में हमने आपको बताया अनेक मसीह लोगों को सिद्ध करना, है ना, ये एक लड़ाई है प्रियो, एक लड़ाई है। अनेक लोगों का एक कर्तव्य है, हमें वो निभाना चाहिए। तो प्रभु वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।